Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सर मैं एक्चुअली अपने काम से उस दिन चौकी पे थी, तो मैंने फौजी भैया और उनकी बीवी को वहाँ पे देखा, ये दोनों रो रहे थे वहाँ काफ़ी। तो हमने दरोगा जी से भी बात करी कि आप इनको छोड़ दो, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और दरोगा जी ने, जो योगेश जी हैं, उन्होंने मेरे सामने उनको गाली दी कि चल निकल यहाँ से, तू तो ऐसी केस कराती रहेगी। तो वो और ज़्यादा रोने लग गई। हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल, फौजी भैया को छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई। जिन्होंने केस किए थे खड़े हैं और उनकी बीवी हैं, तो उन्होंने मेरे सामने उनके पैर भी पकड़े थे वहाँ उस टाइम पे कि जो गलती मेरे बच्चे ने करी है, मैं तो थी भी नहीं उस टाइम पे, जो हो गया आप वहीं ख़त्म करिए। लेकिन वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे। वो दोनों की दोनों योगेश दरोगा जी के साथ में अंदर बैठे थे, जिसके बाद मुझे और सुनीता जी को भी बाहर निकाल दिया था, जो फौजी भैया की बीवी थी। उन्होंने बिल्कुल भी संगीता जी की बिल्कुल ना सुनी, ना मेरी सुनी। हम लोग वहाँ से फिर आ गए थे, क्योंकि मैं अपने काम से गई थी। मैंने यही देखा था कि दरोगा जी ने भी काफ़ी उनसे बदतमीज़ी करी, तू तड़क करके बात करी और गेट से बाहर निकल दिया था कि चल निकल यहाँ से। अभी मुझे जानकारी मिली, रात को मिली थी कि इन लोगों ने आग वाग लगा दी है उनमें। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, मैंने उनसे पूछा, मेरे सामने ही बयान हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे पंचायत हुई थी। उसके बाद खरे जी और उनकी बीवी ने 10 लाख रुपए मांगे, तो उन्होंने मना कर दी। फिर वो 5 लाख पे आ गई कि 5 दे दो, तो भी वो बोली मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब काफ़ी उन्होंने हाथ पैर जोड़ेंगे, काफ़ी लोग थे, जब वो जाने लगी तो खरी जी की बीवी ने उनके बाल खींचे पीछे से, और पता नहीं उनमें उनके पति ने तेल वेल डाल के आग लगा दी। वो बस इतना ही बोली, फिर वो बेहोश हो गई थी मेरे सामने। देखिए, कुछ दिनों न पहले दो परिवारों के बीच में बच्चों को लेके कुछ झगड़े की न बात आई थी। उसके ऊपर थाना ताजगंज में मुकदमा भी पंजीकृत न किया गया था। कल हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने आप को शायद कुछ उसके साथ घटना हुई है, कुछ आगजनी हुई है। उसी आगजनी को न लेके उसकी जो बर्न बॉडी थी उसको लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए थे। साथ ही में इसका जो इलाज हेतु उसको दिल्ली रेफर न किया गया था। और कल खबर मिली थी कि दिल्ली में उस महिला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दी है मुकदमा न पंजीकृत न करने हेतु 302 IPC में, और उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको आज जेल भेजा जा रहा है।